अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में हमें कितने अस्त्र दिखे तो आपका जवाब क्या होगा? 3, 5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8। लेकिन ब्रह्मास्त्र के सिर्फ ट्रेलर में हमें 11 अस्त्रों के बारे में पता लगा है। और यहाँ मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें तो पूरी एक बस्ती दिखाई गई है ऐसे लोगों की जो अलग अलग अस्त्रों का यूज करते हैं। मूवी में हमें बहुत अस्त्र दिखेंगे, अनगिनत अस्त्र दिखाए जाएंगे क्योंकि रामायण और महाभारत के दौरान जो युद्ध हुए थे उनमें बहुत ही ज्यादा ऐसे अस्त्रों का यूज हुआ था। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी में ये कितने अस्त्रों को दिखाते हैं। भाई 11 अस्त्रों के बारे में तो इन्होंने ट्रेलर में ही बता दिया, जिनमें से कुछ की हमें पावर्स भी दिखाई गई और कुछ के बारे में सिर्फ बताया गया क्योंकि ये बस एक ट्रेलर था और ट्रेलर में ही सारा कुछ नहीं दिखा सकते। पिक्चर में भी तो कुछ नए अस्त्र दिखाने पड़ेंगे ना। पर फिलहाल जितने अस्त्र हमें ट्रेलर में दिखे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। नंदी अस्त्र ट्रेलर में सबसे पहले दिखाया जाता है नंदी अस्त्र, जिसको पहने हुए है नागार्जुन का कैरेक्टर अनीश। अनीश एक आर्टिस्ट है, पता नहीं किस चीज का आर्टिस्ट है पर है। ट्रेलर में न सिर्फ ये अस्त्र को पहने हुए है बल्कि उसका पूरा यूज भी कर रहा है। नंदी अस्त्र देखने में एक नॉर्मल कड़े जैसा ही दिखता है पर जब इसे पहनने वाला इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो ये काफी तेजी से चमकने लगता है। अब देखो भले ही एक नॉर्मल कड़े जैसा दिखता हो पर इसकी पावर्स का आपको अंदाजा भी नहीं, ये बहुत पावरफुल है। ऑफिशियली कंफर्म है कि इस कड़े में 1000 नंदियों की शक्ति है और इस अस्त्र का यूजर इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इस सीन में दिखा भी। इतनी स्पीड से आते हुए ट्रक को बस एक ही पंच में रोक दिया। अगर 1-2 पंच और लग जाते तो पता नहीं ट्रक का क्या हाल होता। देखो अब ऐसा अंदाजा नहीं लग पाता कि 1000 नंदियों की शक्ति रखने वाला कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा, तो बस ऐसा समझ लो कि बहुत पावरफुल होगा। अब इससे ज्यादा कह भी कह सकते हैं। बाकी इसकी पावर्स की ट्रू पोटेंशियल तो मूवी में ही पता चलेगी। जल अस्त्र ट्रेलर में तो इस अस्त्र का नाम नहीं बताया गया, बस बैकग्राउंड में जल की आवाज आई। पर मुझे लगता है कि इस लेडी के पास वरुणास्त्र है। वरुणास्त्र लॉर्ड वरुण के द्वारा बनाया गया एक अस्त्र है जो कि पानी को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करने से मेरा मतलब है कि अगर इसका यूजर चाहे तो वो किसी भी शहर को सुनामी में डुबा सकता है। इस सीन में दिखता भी है कि ये मैडम अपने पीछे इतना पानी कोई पीने के लिए तो ले जा नहीं रही है। देखो पानी को कंट्रोल करना ही इस अस्त्र की इकलौती पावर नहीं है, बल्कि यह अस्त्र अपना रूप बदलकर दूसरे हथियारों में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पर मूवी में पता नहीं ऐसा कुछ दिखाया भी जाएगा या नहीं। वायु अस्त्र जल अस्त्र या वरुणास्त्र के बाद आता है वायु अस्त्र, यानी ये वायु का कोई अस्त्र है पर इसका रियल नाम ट्रेलर में नहीं बताया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये अस्त्र है वायुवु अस्त्र और एक टाइम पर बजरंगबली भी इसके यूजर रह चुके हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस सीन में ये कैरेक्टर ही वायु अस्त्र या वायुवु अस्त्र का यूजर होगा और वो अस्त्र इसके पैर में बंधा है। वायुवु अस्त्र को हर कोई एरा यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पावर्स का इस्तेमाल करते वक्त हवा का बेहद तेज प्रेशर पड़ता है जिसे हर कोई नहीं झेल पाता और इसी वजह से बहुत कम ही लोग इसका यूज कर सकते हैं। पर भाई जिसके पास ये हथियार होगा वो एक्सट्रीमली पावरफुल होगा क्योंकि बिना उसकी मर्जी के उसे कोई छू भी नहीं सकता, तो लड़ना तो दूर की बात है। ये कैरेक्टर पावरफुल होने के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसी वजह से शायद इसके एक्टर को छुपाया गया है क्योंकि इस बंदे का रोल सिर्फ इस फिल्म में ही नहीं बल्कि पूरी ट्रायोलॉजी में ही काफी इंपॉर्टेंट होगा। अमिताभ बच्चन भी ट्रेलर में 3 अस्त्रों का नाम लेते हैं, जल, वायु और अग्नि, जिनमें से अग्नि अस्त्र की स्टोरी तो इस पिक्चर में मिल ही जाएगी और शायद बाकी के दोनों अस्त्रों जल और वायु की स्टोरी को इस फिल्म के दूसरे और तीसरे पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। हाँ मगर इनका डेब्यू तो इसी पिक्चर में ही हो जाएगा। अग्नि अस्त्र ये अस्त्र है अपने हीरो रणवीर सिंह, नहीं अब नहीं चूकेगा मैं। ये अस्त्र है अपने हीरो रणवीर कपूर के पास और जैसा इस अस्त्र का नाम है वैसा ही ऑब्वियसली काम है। मतलब इस अस्त्र को पोजेस करने वाला अग्नि यानी फायर को क्रिएट करने के साथ ही उसको कंट्रोल भी कर सकता है। प्लस जैसा अग्नि अस्त्र का यूजर चाहेगा अग्नि वैसा ही रूप ले लेगी, जो हम ट्रेलर में देख ही चुके हैं कि कभी रणवीर कपूर के पास तलवार है, कभी गदा है तो कभी त्रिशूल है। अब अगर कोई भी किसी अस्त्र की पावर्स का यूज करेगा तो उसके पास वो अस्त्र होना ही चाहिए क्योंकि अगर अस्त्र नहीं तो वस्त्र नहीं, आई मीन शक्तियां नहीं। पर रणवीर कपूर का कैरेक्टर शिवा इस पिक्चर का मेन कैरेक्टर है, इसलिए वो स्पेशल है। शिवा के पास किसी टाइप का कोई भी वेपन नहीं है, न ही वो कोई अस्त्र पहनता है, पर फिर भी उसके पास फायर पावर्स हैं क्योंकि वो खुद अपने आप में ही एक अस्त्र है, अग्नि अस्त्र। शिवा की पावर्स बहुत डेडली है, वो फायर के टेम्परेचर को इतना बढ़ा सकता है कि लोग दूर से ही झुलस जाएं। पर इसकी पावर्स का एक तोड़ भी है, कमजोरी भी कह सकते हैं, जो है वरुणास्त्र यानी वो पानी वाली मैडम। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आलिया है और मेरा कहना है कि मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रभास्त्र द स्वॉर्ड ऑफ लाइट यह अस्त्र है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर गुरु रंधावा के पास। ओ सॉरी गलत बोल दिया, रंधावा नहीं सिर्फ गुरु के पास। प्रभास्त्र की पावर क्या है इसका कोई आइडिया नहीं, जितना ट्रेलर में दिखाया गया है उस हिसाब से तो बस ये एक चमकता हुआ डंडा है, सॉरी तलवार है। इसका यूज भी गुरु बस एक तलवार की तरह ही कर रहा है। शायद इसके अस्त्र में कुछ और भी पावर्स होंगी जो हमें सीधे मूवी
मूवी में दिखे। गुरु इस मूवी में उन लोगों का लीडर है जो अस्त्रों की पावर रखते हैं। दरअसल इसने पूरी एक बस्ती बसा रखी है ऐसे लोगों की जो अस्त्रों को बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करते हैं और नए नए नूब्स को पकड़कर उन्हें उनकी पावर का इस्तेमाल और कंट्रोल करना सिखाते हैं, इससे पहले कि वो एविल लोगों के साथ मिल जाएं। वैसे जिस जगह गुरु और उसके लोग रह रहे हैं वो काफी खूबसूरत है और आम लोगों की बस्ती से अलग भी है, ताकि अगर कभी कोई युद्ध करने की नौबत भी आई तो उससे आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। गणेश अस्त्र, ऑब्वियसली ये इस अस्त्र का रियल नाम नहीं है। असली नाम तो शायद इसका मूवी में या इसके अगले ट्रेलर में ही पता चले, बट फिर भी इस ट्रेलर में इन्होंने इस अस्त्र की थोड़ी बहुत पावर्स की झलक जरूर दिखाई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह अस्त्र अटैक करने से ज्यादा डिफेंस करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ट्रेलर में दोनों बार इसका यूज एक शील्ड की तरह ही किया गया। इस अस्त्र की यूजर एक लड़की है जो पहले अपने अस्त्र की मदद से एक शील्ड बनाकर किसी को प्रोटेक्ट कर रही है और बाद में ये अपनी पावर से शिवा और ईशा को बचाने के लिए चारों तरफ एक ढाल जैसा कुछ बना लेती है। मुझे लगता है कि ये गुरु के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक होगी, इसलिए ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल इतने बढ़िया तरीके से कर पा रही है। और शिवा यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा है क्योंकि उसे अभी अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए उसे ये लेडी किसी गणेश अस्त्र का यूज करके प्रोटेक्ट कर रही है। गुरुत्वास्त्र, ये नाम इसका ऑफिशियल नहीं है, मैंने ये नाम इसे दिया है इसकी पावर्स को देखते हुए, क्योंकि जो बंदा इसका यूज कर रहा था वो छत पर खड़े होकर बस अपने हाथों के इशारे से ही लोगों को ऊपर उठा ले रहा था। और ये जिन लोगों से लड़ रहा है वो जुनून की आर्मी के हैं। मे भी ये रात में यहाँ अचानक से हमला करने आए होंगे और तभी ये सब यहाँ इनसे लड़ रहे हैं। वैसे जितने वाइब्रेंट कलर्स इस पिक्चर में यूज किए गए हैं उसे देखते हुए ये बैटल रात में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। जितना ट्रेलर में दिखाया गया है उसे देखकर तो यही लगता है कि इस अस्त्र में जो शक्ति है वो है अपने एनिमी की ग्रेविटी को खत्म कर देना एंड देन आप उसको अपने इशारों पर चला सकते हो। फिलहाल ट्रेलर देखकर तो यही समझ आता है। नागास्त्र, जैसा नाम वैसा काम। इस धनुष में तीरों की जगह नाग निकलते हैं, जो कि ट्रेलर में भी दिखा, लेकिन उसमें एक बार शॉट करने पर एक ही नाग निकलता हुआ दिखा। लेकिन नागास्त्र इतना पावरफुल है कि इसको एक बार शूट करने पर हजारों नाग निकल सकते हैं। अब पता नहीं ये मूवी में ऐसा कुछ दिखाएंगे या नहीं, पर अगर एक टाइम पर एक ही नाग निकलेगा तब तो ये बहुत ही मामूली सा अस्त्र बनकर रह जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये पिक्चर में नागास्त्र के सिंगल शॉट से मल्टीपल स्नैक्स को निकलता हुआ भी दिखाएंगे। वैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जो एक्टर नागास्त्र का यूज कर रहा है वो अपने दिव्येंदु यानी मुन्ना भैया हैं। तो हाँ यार, कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी आई हैं कि ब्रह्मास्त्र में दिव्येंदु भी होंगे और बाकी तो पिक्चर में पता चल ही जाएगा। महिषास्त्र, ये नाम भी ऑफिशियल नहीं है। अब देखो, ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने एक थ्योरी दी थी कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर नंदी अस्त्र का यूज कर रहा है और उसे ये अस्त्र अनीश की डेथ के बाद मिला होगा, पर क्योंकि ये एक विलन है इसलिए इसकी पावर्स का कलर ब्लू से चेंज होकर रेड हो गया होगा, या फिर ये सीन फिल्म की स्टार्टिंग का है और इस कैरेक्टर को मारने के बाद ही अनीश को अपना नंदी अस्त्र मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई नंदी अस्त्र नहीं है बल्कि महिषासुर का कोई अस्त्र है। महिषासुर एक ऐसा असुर या मॉन्स्टर था जो आधा इंसान और आधा सांड था और इस बंदे के पीछे भी एक सांड निकल रहा है। एंड भाई डिटेलिंग पर ध्यान दो, इस सांड की रस्सी इसके हाथ से जुड़ी है। वैसे महिषासुर एक असुर यानी मॉन्स्टर है तो उसकी पावर्स का कलर भी रेड ही होगा और इसी वजह से लोग इस लाल सांड को देखकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महिषासुर का कोई अस्त्र यूज हुआ है, जो कि होना पॉसिबल भी है। जुनून अस्त्र, सच बताऊं तो इस अस्त्र के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, इसी वजह से जुनून की पावर्स के बारे में भी किसी को नहीं पता। आई मीन इन कैरेक्टर्स को उन अस्त्रों से ही शक्तियां मिलती हैं एंड जब जुनून का अस्त्र ही क्लियरली समझ में नहीं आया तो उसकी पावर्स क्या ही समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि वो ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ी है और इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब यार, किस विलन के इरादे अच्छे होते हैं। वैसे जब जुनून अपनी पावर्स का यूज कर रही थी तो उसका जो ओरा था वो नागिन का रूप लिए हुए था। हाँ, मैं जानता हूँ कि मोनी रॉय का नागिन से पुराना रिश्ता है, बट इस नागिन का उस नागिन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखो, इस ट्रेलर में जुनून के बारे में काफी कम दिखाया गया है, इसलिए फिलहाल हमें उसके पास कौन सा अस्त्र है या उसकी पावर्स क्या है इस बारे में ज्यादा नहीं पता। अब आता है सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। ये वेपन बहुत ही पावरफुल है और बहुत से मेरा मतलब है बहुत बहुत ज्यादा। भाई पिक्चर में इसको इतना भाव फालतू में नहीं मिला है। इस वेपन को तो चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चल गया तो समझ लो कहानी खत्म। पर ये वेपन इस मूवी में चलेगा, ट्रेलर में ही दिखा दिया इन लोगों ने। वैसे मुझे लगता है कि इस ब्रह्मास्त्र को बीच में ही रोक दिया जाएगा, वरना ये सबको मार देगा और अगर सारे लोग मर गए तो पिक्चर का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ये तो अस्त्रों की बात हो गई। अब मैं आपको पर्सनली कुछ रिकमेंड करना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर बढ़िया लगा और आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपको देखनी चाहिए न्यू गॉड्स नाजा रिबॉर्न। काफी बढ़िया लगेगी ये पिक्चर आपको। लेकिन हाँ, ये मूवी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि प्रेजेंट के लोगों में देवताओं की पावर्स आने लगती है। एग्जैक्टली बताऊँ तो इन लोगों के शरीर में देवताओं की आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है। भाई मूवी बहुत औसम है और ये ओरा वाले सीन इसमें भी बहुत है। अब देखो भाई, मुझसे जितना हो सका है मैंने उतने सिंपल तरीके
तरीके से इन अस्त्रों की पावर्स को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आपको इन सब में से कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर कुछ पुण्य का काम करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करो या मत करो यार, तुम्हारी मर्जी। बाय।